बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं फ्रॉम पेट्रोलियम। हम पढ़ चुके थे क्लास 8 का चैप्टर दैट इज़ कोल एंड पेट्रोलियम एंड टुडे वी विल डू पार्ट 5। तो ऑलरेडी हम कोल को कंप्लीट कर चुके थे। आज हम शुरू करेंगे रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम से। तो पेट्रोलियम की हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि पेट्रोलियम कैसा होता है। तो आप ध्यान दें, पेट्रोलियम इज़ अ डार्क ऑयली लिक्विड। तो इट इज़ अ डार्क ऑयली लिक्विड, इट हैज़ एन अनप्लेजेंट ओडर। यहाँ पर भी आपको जो इसका ऑर्डर मतलब सुगंध है वो बहुत ही अनप्लेजेंट, बहुत हमें अच्छी नहीं लगती। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूट सच एज, अब इम्पोर्टेंट है कि पेट्रोलियम से भी हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकालते हैं। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी, इट हैज़ मैनी कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाइक पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल होता है जैसे कि ग्रीस वगैरह जो हम हमारे जो मशीन्स में लगाते हैं ताकि वो अच्छे से वर्क करे और फ्रिक्शन ना लगे। पैराफिन, वैक्स एक्सेट्रा। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज़ नोन एज रिफाइनिंग। इट इज़ कैरिड आउट इन पेट्रोलियम रिफाइनरी। तो बच्चों, पेट्रोलियम से जब हम इन सभी कॉन्स्टिट्यूंट्स को अलग करते हैं, फ्रैक्शन करते हैं बाय अ केमिकल प्रोसेस, उसे हम पेट्रोलियम रिफाइनिंग के नाम से जानते हैं। और यह कहाँ पर कैरिड आउट होता है? यह स्पेशली एक प्लेस होता है जिसे हम पेट्रोलियम रिफाइनरी के नाम से जानते हैं, जहाँ बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं। वहाँ पर पेट्रोलियम रिफाइनरी के अंदर इन सभी कॉन्स्टिट्यूट्स को अलग अलग किया जाता है। तो आप यहाँ फिगर देख भी सकते हैं, फिगर 5.5, जहाँ पर पेट्रोलियम रिफाइनरी के अंदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को अलग अलग किया जाता है। नाउ कम टू द टेबल 5.1 विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यहाँ पर आप ध्यान से देखें, वेरियस कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस। ये टेबल आप सभी ने अपनी नोटबुक में ज़रूर बनाना है, बिकॉज़ ये टेबल आपका एग्ज़ाम में बहुत बार इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद द टेबल। फर्स्ट वन इज़ पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी थी, एलपीजी। आपसे पहली जो एक क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी, तो आपको पता होना चाहिए एलपीजी की फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और ये हमारा कहाँ पर प्रेजेंट होती है? जो हम घरों में सिलेंडर यूज़ करते हैं उनमें एलपीजी गैस प्रेजेंट होती है, जो कि बेस्ट फ्यूल है फॉर होम एंड इंडस्ट्रीज़। सेकेंड वन इज़ पेट्रोल। पेट्रोल कहाँ यूज़ होता है? सभी को पता है, व्हीकल्स के अंदर मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग आदि में इसका यूज़ होता है। केरोसिन होता है मिट्टी का तेल, जो कि हम स्टोव्स, लैम्प्स या फिर जेट एयरक्राफ्ट्स में यूज़ करते हैं। आजकल स्टोव्स को बैन कर दिया गया है क्योंकि उसमें केरोसिन यूज़ होता था और उससे आग लगने का खतरा बहुत ज़्यादा ही रहता था। डीजल जो बड़े हैवी व्हीकल्स होते हैं वहाँ पर डीजल यूज़ होता है, जैसे हैवी मोटर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, वहाँ पर आपका डीजल यूज़ होता है। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल फॉर ल्यूब्रिकेशन आप पढ़ भी चुके हैं, फ्रिक्शन वाला चैप्टर, जहाँ फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल का यूज़ करते हैं, ग्रीस वगैरह का यूज़ करते हैं, ताकि मशीन्स में फ्रिक्शन ना लगे और मशीन्स अच्छे से काम करें। पैराफिन वैक्स आपका यूज़ होता है ऑइंटमेंट्स, कैंडल्स, वैसलीन, जो आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। एक जेल होती है, वैसलीन होती है, जो हम सर्दियों में लगाते हैं ताकि हमारी जो स्किन है वो ना फटे। और कैंडल्स में भी हम इसका यूज़ करते हैं पैराफिन वैक्स का। ऑइंटमेंट्स, बहुत सी दवाइयों में भी इसका यूज़ होता है। तो पैराफिन वैक्स हैज़ मैनी यूजेस। लास्ट वन इज़ बिटुमन पेंट्स और रोड सरफेसिंग में यूज़ होता है। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि कोल तार यूज़ किया जाता था और कोल तार की जगह बिटुमन यूज़ किया जाता है, जो कि एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। ये बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू कोल तार के साइड इफ़ेक्ट्स मैंने आपको बताए थे कि कोल तार क्या करता है, गर्मियों में पिघलना शुरू हो जाता है, जिसके कारण रोड डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो यहाँ बिटुमन हमारा यूज़ होता है पेंट्स एंड रोड सरफेसिंग में। तो बच्चों, आप सभी ने ये टेबल अपनी बुक में बनाना भी है और साथ साथ लर्न भी। Now come to the yellow box on this page. Many useful substances are obtained from petroleum and natural gas. These are termed as petrochemicals. तो बच्चों, very very important term, जितने भी substances हमें पेट्रोलियम से मिलते हैं या फिर नेचुरल गैस से हमें मिलते हैं, उन्हें हम पेट्रोकेमिकल्स के नाम से जानते हैं। तो दीज आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट्स, फाइबर, पॉलिएस्टर, नाइलॉन, एक्रेलिक। तो इन सभी फाइबर्स के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सिंथेटिक हमारे ये फाइबर्स होते हैं और यहाँ हम ये किससे बनते हैं? पेट्रोकेमिकल्स से हमारे ये बनते हैं। आप यह ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। पॉलीथीन एंड अदर मैन मेड प्लास्टिक्स, इन सभी में ये सभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल गैस से जो हाइड्रोजन गैस मिलती है, इट इज़ यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि यूरिया जो फर्टिलाइज़र है,
तो वो उसमें कौन सी गैस यूज़ हो रही है, हाइड्रोजन गैस, जो कहाँ से मिल रही है हमें, नेचुरल गैस से। इस क्वेश्चंस को आप डबल स्टार लगाकर अपने नोटबुक में ज़रूर लिखें। ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस पेट्रोलियम इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। MCQ बहुत आते हैं कि ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है, प्लस जो हमारा यूरिया है उसमें कौन सी गैस यूज़ हो रही है, और पेट्रोकेमिकल्स की डेफिनेशन आ जाती है। सिंथेटिक फाइबर्स का पूछा जा सकता है कि वे बट जो सिंथेटिक फाइबर्स है वो कहाँ से हमें मिल रहे हैं। तो इस तरह से इस पैराग्राफ से आपके बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन बनते हैं। नाउ कम टू द अनदर पेट्रोलियम, हमने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स सारे हमने पढ़ लिए हैं। नाउ कम टू द अदर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, दैट इज़ नेचुरल गैस। Then come to the natural gas. Natural gas is very important fossil fuel because it is easy to transport through pipes. तो बच्चों नेचुरल गैस है, जैसे हमने पढ़ा था कि पेट्रोलियम फॉर्मेशन में भी जब समुद्र में जितने भी जीव है मर जाते हैं तो वो सैंड के नीचे दब जाते हैं। उसके बाद उनमें से कुछ जो केमिकल रिएक्शंस होने के बाद क्या होता है, तो उसमें हम पेट्रोल के ऊपर एक पेट्रोल आपको पता है पानी में नहीं घुलता, तो उसकी वो सरफेस पर फ्लोट करना शुरू कर देता है, और जस्ट उसके ऊपर जो गैस है वो ऊपर गैस इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है, जिसे हम नेचुरल गैस के नाम से जानते हैं। तो जब इस नेचुरल गैस को वहाँ से निकाल कर हाई प्रेशर पर मतलब सिलेंडर्स वगैरह में भर लिया जाता है, तब यह क्या कहलाती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG इज़ यूज फॉर पावर जनरेशन, यह पावर जनरेशन में यूज़ होती है। इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल बिकॉज इट इज़ लेस पोल्यूटिंग, इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि CNG बेस्ट फ्यूल क्यों है। आजकल आपने देखा होगा कि जो ग्रीन ऑटो रिक्शा है वहाँ पर लिखा होता है CNG। तो आज CNG सबसे ज़्यादा यूज़ इसलिए हो रही है क्योंकि एक तो ये पोल्यूशन नहीं करती, इट इज़ लेस, इतना ज़्यादा अमाउंट में नहीं करती, इसलिए इट इज़ लेस पोल्यूटिंग, क्लीनर फ्यूल होता है। व्हीकल्स में भी इसका यूज़ होता है, प्लस यह है पावर जनरेशन में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ CNG इज़ दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स। तो बच्चों यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि वडोदरा, गुजरात या फिर दिल्ली में दिल्ली के अंदर सभी जगह तो नहीं, इन स्पेशली इन जगह पर जो हर एक घर का कनेक्शन पाइप के साथ कर दिया गया, और वहाँ पाइप से जो CNG है घरों में प्रोवाइड की जा रही है। सिलेंडर्स की जगह CNG के द्वारा ये लोग एज अ फ्यूल उसको यूज़ कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बढ़िया तरीका है। इससे क्या है कि सभी घरों तक सप्लाई हो जाती है फ्यूल की, एज वेल एज इट इज़ अ लेस पोल्यूटिंग फ्यूल। तो नेचुरल गैस इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। जैसा हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे येलो कॉलम में कि नेचुरल गैस से हाइड्रोजन गैस को निकाला जाता है और वहाँ से यूरिया फर्टिलाइज़र को बनाया जाता है। जैसे आप चैप्टर 1 में पढ़ भी चुके हैं, यूरिया क्या करता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है जो धरती में नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, इट इज़ अ फर्टिलाइज़र। इंडिया हैज़ वास्ट रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस इन अवर कंट्री। तो इंडिया में नेचुरल गैस मतलब कहाँ कहाँ से निकाली जाती है, तो इट इज़ फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा। तो आपको इसकी ये जो लोकेशन है पता होनी चाहिए, नेचुरल गैस कहाँ से निकाली जाती है। कैन कोल एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस भी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स। क्या लैब में ये सभी प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं? तो बच्चों इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स, और ह्यूमन जो लाइफ है वो इतनी होती नहीं, और यह एक नेचुरल प्रोसेस है, तो वी कैन नॉट डू इट इन लैब। No, their formation is a very slow process and condition for their formation cannot be created in the laboratory। यहाँ पहली ने जवाब भी दे दिया है कि नहीं, हम इसको नहीं कर सकते क्योंकि यह बहुत लंबी और स्लो प्रोसेस है, और यह लैब में बिल्कुल भी नहीं हो सकती। यह नेचर में अपने आप से ही होगी, और यह बहुत ज़्यादा समय लेती है क्योंकि एक स्लो प्रोसेस है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आप चैप्टर को पढ़ें और जो हमने टेबल किया है उसको लर्न करें और नोटबुक में ज़रूर बनाएं। थैंक यू।